तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज फिजिक्स के टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आने वाले बीएचयू बीएससी एजी और बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा बल बदलेगा? इफ देयर वेर ए स्मॉल ग्रेविटेशनल इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रिस्पेक्ट? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम होता है तो निम्नलिखित में से क्या बदलेगा? श्यान बल बदलेगा, आर्किमिडीज का उछाल बदलेगा, स्थिर वैद्युत बल बदलेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं बदलेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, आर्किमिडीज का उछाल बदलेगा। हम सभी जानते हैं कि जो उत्प्लावन बल होता है वह आर्किमिडीज का बल कहलाता है और इस बल के अनुसार अगर हम देखें तो इस फार्मूला होता है वी रो जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह गुरुत्वीय प्रभाव पर निर्भर कर रहा है। तो यदि गुरुत्वीय प्रभाव में कमी आती है तो उत्प्लावन बल में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा बी, जबकि श्यान बल और स्थिर वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण त्रिज्या कैपिटल आर के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, प्रत्येक कण की चाल होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो कण हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो कण हैं जो कि एक वृत्तीय पथ पर समान रूप से गति कर रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनकी चाल यानी कि वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि यह वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं तो इनको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी और इनके अभिकेंद्र बल की पूर्ति होगी इन दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो दोस्तों इनके बीच लगने वाला जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो बराबर हो जाएगा इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Gmm/r² के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो त्रिज्या है 2r है, मतलब एक आर इसका लेंगे तो 2r हो जाएगा और जब हम 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4r² और इनके मध्य में जो अभिकेंद्र बल है वो बराबर है mv²/r के। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक r से एक r कट जाएगा और एक m से एक m कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो v का मान आएगा, v बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/4 को अगर हम रूट निकालें, ठीक है, और रूट में हो जाएगा Gm/r। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, v बराबर 1/2 रूट Gm/r। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो F बराबर K m1 इंटू m2/r²। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नियतांक K का मान है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है वह केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर कोई उपग्रह है जो कि v वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो यदि अचानक से अभिकेंद्र बल यानी कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करता रहेगा। तो इसका रीज़न क्या है कि यदि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो खत्म होगा तो अभिकेंद्र बल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा और आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो यह वृत्तीय गति नहीं करेगा। यह वृत्तीय गति करने के बजाय एक सीधी रेखा में गति करना स्टार्ट कर देगा और स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करने का कारण यह है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन रहेगा यानी कि जड़त्व रहेगा और जड़त्व के कारण यह कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में भारहीनता का कारण है। तो दोस्तों बताना है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है और इस उपग्रह के अंदर भारहीनता का वो जो कारण है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल।
क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वह इसके अभिकेंद्र बल के लिए खत्म हो जाती है, यानी कि यह अभिकेंद्र बल देने में उसकी पूर्ति कर देता है। यानी कि जो उपग्रह द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह अभिकेंद्र बल के रूप में काम में ले लिया जाता है, और इसके अलावा अब इसके पास कोई भी फोर्स नहीं रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल होता है वो शून्य हो जाता है और भारहीनता का कारण बनता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे हमारी पृथ्वी है उसके सेंटर में किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 0, क्योंकि जो भार होता है वो होता है mg, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। तो जब g का मान 0 है तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है, यानी कि द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा वायुमंडल है वो किसके कारण है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है वायु द्वारा, दूसरा है गुरुत्व द्वारा, तीसरा है बादलों द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरुत्व द्वारा। यानी कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो गुरुत्व के द्वारा होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं इनके पास गतिज ऊर्जा होती है, परंतु इनकी गतिज ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि ये पृथ्वी से पलायन कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो पलायन वेग होता है वो बराबर होता है √2r_g के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल Fg निर्भर नहीं करता। द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर दो वस्तुएं दी हैं और बताना है कि इनके बीच गुरुत्वीय बल किस पर निर्भर नहीं करता। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द्रव्यमानों के योग पर, दूसरा है द्रव्यमानों के गुणनफल पर, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर और चौथा है द्रव्यमानों के मध्य दूरी पर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है वो बराबर होता है Gmm/r² के। तो दोस्तों इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि यह द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर कर रहा है और द्रव्यमानों के मध्य दूरी पर निर्भर कर रहा है। परंतु यहाँ पर यह देख सकते हैं कि द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्मॉल g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, तो आपको बताना है कि x और h के मध्य क्या संबंध होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाते हैं तो दोस्तों जो g का मान परिवर्तित होता है, यानी कि जो g डैश होता है वो बराबर होता है G-2h/r के। और यदि हम x गहराई पे जाते हैं तो g डैश का मान होता है G-x/r। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊंचाई पर जाने पर और गहराई पर जाने पर, यानी कि h ऊपर जाने पर x नीचे जाने पर दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और h बराबर है, तो यहाँ पर क्या हमें रेशियो निकल कर आएगा, x = 2h निकल कर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन बोला हुआ है कि h ऊंचाई पर जाए चाहे नीचे की जाए दोनों का मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से फार्मूले में हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2h = x। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रहों के औसत घनत्व तो समान है परंतु त्रिज्याएं r1 तथा r2 है। यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः g1 और g2 हो तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो ग्रह हैं और उनके जो औसत घनत्व है वो क्या है, समान है, परंतु उनकी त्रिज्याएं जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इन ग्रहों का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वह क्रमशः क्या होगा, यानी कि G1 और G2 क्या होंगे। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का हम एक फार्मूला जानते हैं, G = G m/r², और इसका एक और फार्मूला होता है 4/3 पाई G ρ और r। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो घनत्व है वो समान है, तो g समानुपाती हो जाएगा r के, यानी कि यहाँ पर जो रो है ये कांस्टेंट है तो g भी एक कांस्टेंट है और पाई भी एक कांस्टेंट है। तो जब ये तीनों कांस्टेंट है तो जो स्मॉल g है वो किसके बराबर हो जाएगा, r के। तो इस प्रकार से हमारा जो G1/G2 है वो बराबर हो जाएगा R1/R2 के। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ ए फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज।
तो जैसा कि हम सभी आवर्तकाल के लिए फार्मूला जानते हैं कि कैपिटल टी बराबर होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी के। यहाँ पर एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आवर्तकाल होगा ये जी के व्युत्क्रमानुपाती है। और हम सभी जानते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहाँ पर भारिणता होती है, यानी कि स्मॉल जी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल जी का मान 0 रख देते हैं तो कैपिटल टी यानी कि आवर्तकाल आएगा अनंत। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। चूँकि हम सभी जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और एक ही वीडियो में इससे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व कराना इम्पॉसिबल है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।